भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया कुंती कहने लगी कि जीवन पर्यंत मेरे जीवन में दुख आते रहे। जब व्यक्ति दुखी होता है तो आर्त भाव से भगवान को बुलाता है और भगवान दौड़े चले आते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि हमेशा मेरे जीवन में दुखों का कभी अभाव ना हो, ऐसे ही आते रहे। भगवान द्वारिका जा रहे थे तो रुक गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अशांत भाव से बैठे थे। तो भगवान कृष्ण ने जाके पूछा कि बड़े भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो? अब तो आप राजा बन गए हो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं जब भी उन स्त्रियों को देखता हूं जिनके पति महाभारत की उस रणभूमि में मर गए, मैं कितना निष्ठुर हूं कि उन स्त्रियों के मांग का सिंदूर मैंने उजाड़ दिया और मैं राजा बन के बैठा हूं। धिक्कार है ऐसे राजपाट को, धिक्कार है। इतनी स्त्रियों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, इतने बालक अपने पिता के सुख से वंचित हो गए। तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि भैया ये सब विधि का विधान है, लेकिन नहीं समझे। समझाने वाले के प्रति जब तक समझने वाले का गुरुत्व का भाव नहीं होता, जब तक कोई कितना भी उच्च कोटि का ज्ञान देता रहे, वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर अपना छोटा भाई समझते थे कि मामा का ही तो लड़का है और छोटा है। जब हम किसी से कुछ सीखते हैं और उसको अपना गुरु समझ के सीखते हैं तो जरूर सीखेंगे, और बच्चा समझ के सुनेंगे तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। भगवान समझ गए कि इनको किसी बुढ़े के पास ले जाना पड़ेगा। वयोवृद्ध जो बुढ़े होते उनकी बात को लोग जल्दी मान लेते हैं कि भाई बुजुर्ग है, ये सही कह रहे होंगे। तो भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए, जो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो उस कष्ट को नहीं पाते। वो पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो पांडवों ने प्रणाम किया। तो बाबा ने पूछ लिया कि अर्जुन तुम्हारा वो मित्र नहीं आया, सखा? तो भगवान कृष्ण पीछे थे, आगे आके बोले बाबा प्रणाम, मैं आया हूं। कि प्रभु जब आए हो तो दाएं बाएं क्यों होते हो, सामने आ जाओ। भगवान सामने खड़े हो गए। तो अर्जुन से पूछा बाबा ने कि अर्जुन जानते हो ये कौन है? तो अर्जुन ने कहा कि बाबा इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा वसुदेव के बेटे हैं, वासुदेव कृष्ण। कि अरे अर्जुन पता नहीं तेरे और इसके कितने नाते हैं। कभी इसको अपना गुरु बना लेता है, गीता का ज्ञान ले लेता है, कभी इसको अपना सारथी बना लेता है, और कभी अपना सचिव बना लेता है, घर गृहस्थी की बातें कर लेता है। भीष्म पितामह पांडवों को समझाते हैं, राज धनवान दान धर्मान। कहते हैं कि अगर कहीं पाप हो रहा हो, अगर तुम्हारे सामर्थ्य है तो उसे रोक देना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए। पाप होते हुए देखना भी पाप होता है, क्योंकि जो पाप करता है वो तो उसका फल भोगेगा ही, लेकिन देखने वाला भी
उसका उतना ही भागी होता है। द्रौपदी भी साथ में थी तो वो हंस गई। तो बाबा ने पूछा कि पुत्री तुम क्यों हंसी? सुलक्षणी नारी के हंसने का भी अभिप्राय होता है। वैसे ही हर किसी बात में महिलाओं को हंसना भी नहीं चाहिए। ये रोक टोक नहीं कर रहे हम, शास्त्र सम्मत बात बता रहे हैं। जो सुलक्षणी नारी के जो कर्म हैं उनमें से ये भी है कि बिना किसी बात के कहीं हंसना नहीं चाहिए। आजकल तो सड़क पे खड़े होकर दांत निकालने हर कोई लग जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये संस्कारों के विरुद्ध है। तो दादाजी ने पूछा तो द्रौपदी ने कहा कि बाबा वो क्षण याद कीजिए जब मेरा चीर हरण हो रहा था और उस सभा में आप भी थे। अगर आप चाहते तो दुर्योधन की इतनी मजाल नहीं थी कि वो नहीं मानता। जिसके कहने से मेरा चीर हरण हुआ, आप चाहते तो दुशासन वहीं रुक जाता। तुम्हें इसलिए हंसी आप जिस उपदेश को यहां दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री मैं उस समय असमर्थ था। कि किस बात के असमर्थ थे? आप वयोवृद्ध थे, घर के सबसे बड़े मुखिया थे। कि मैंने दुर्योधन का, कौरवों का वो कुलसित अन्न खा लिया था, दूषित अन्न खा लिया था, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा मन और बुद्धि हो जाती है। हमारे अंदर विचार भी वैसे ही आते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में विचार गंदे नहीं आते, अच्छे आते हैं। इसलिए आते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो भूमि है, उस भूमि में वो तप का बल है जो हमारे मन और मस्तिष्क को बदल देता है। और वहाँ से हटते ही हम जैसी भूमि में होते हैं वैसा हमारा दिमाग हो जाता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री मैं असमर्थ था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, लेकिन आज उसके खाए हुए अन्न का जो रक्त था वो निकल चुका है। बाणों की सैया पे लेटे थे, हिलना भी मुश्किल था, हिल डुल नहीं सकते थे। आज मेरी बुद्धि में कोई भी कैसी भी तृष्णा नहीं है, कोई विकृति नहीं है। भगवान सब सुन रहे थे। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि इससे बढ़िया समय और कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। अब मेरे को भी यहां से विदा लेनी चाहिए इस संसार से। एकादशी का दिन था और एकादश श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति की और पुष्प ताद्रा छंद में गौबद्ध करके भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित किए। भीष्म पितामह कहना चाहते हैं कि ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति की कोई न कोई तृष्णा इच्छा होती है। किसी को धन की इच्छा है, किसी को पुत्र की है, किसी को स्त्री की है। ऐसी इस संसार में कोई बुद्धि नहीं है कि जिसके अंदर कोई तृष्णा न बैठी हो। लेकिन मेरी बुद्धि के अंदर कोई तृष्णा नहीं है, भीष्म पितामह कहते हैं। और मैं अपनी इस बुद्धि को, अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्विक पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी बुद्धि है, इति मति रूप कल्पिता, ये जो मेरी मति है, ये मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। अंत समय में हर जीव की यही इच्छा होती है कि भगवान उसके सामने हो और जब वो प्राण निकले उसके। इतना तो कहना स्वामी
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण